आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि गत रोज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि SC/ST की भूमि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अब बिक सकेंगी। पर कांग्रेस कमेटी द्वारा महानगर कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा कर इस आदेश को दलित विरोधी करार दिया है। जी मुजफ्फर भाई, आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है तो किस उपलक्ष्य में बुलाई गई, क्या पर्व था? आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिले में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी और हमारे फ्रंटल के सभी अध्यक्षगण और मुख्यतः SC/ST के जो हमारे भाई हैं, संघ के जिला अध्यक्ष भी है, जिला सचिव भी है, हमारी जिले में मधु सहगल जी हैं, ये हमारे जिला सचिव भी है। तो हम सभी का उद्देश्य जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि भूमि जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में जो कानून लागू किया गया था, उसमें जो लोगों को पट्टे सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे, जो भूमिहीन लोग थे उनको सरकार ने पट्टे दिए गए थे, उसका एक नियम और कानून था कि 3.125 एकड़ से अधिक अगर ज़मीन है तो वो बिना परमिशन के बेच सकता है, अन्यथा उसको परमिशन की ज़रूरत होती थी। उसकी परमिशन DM करता था। उसके उपरांत जब परमिशन होती थी तब SC अपनी ज़मीन को बेचता था। ये समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सरकार, राज्य सरकार इस नियम को ख़त्म करना चाहती है और ये फ्री होल्ड करना चाहते हैं कि कोई भी SC अपनी ज़मीन को बेच सकता है, उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसको देखते हुए, क्योंकि ये सरकारें हमेशा से, आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा बार बार ये बात कही है कि सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो कृषि के 3 कानून हो जो बाद में वापस लेने पड़े, लेकिन तब लेने पड़े जब 700 लोगों से अधिक लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी थी। लगातार जिस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं और वो बात सत्य साबित हो रही है, लेकिन सरकार अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ रही है। उसी के तहत आज हमारी ये PC थी कि कम से कम जो लोग भूमि, जो सरकार से जिन लोगों को भूमि मिली है और उसका एक अधिनियम है, कानून बनाया गया है, उस कानून को रहने दीजिए ताकि ये लोग किसान बने रहें, अन्यथा ये बहुत जल्दी ही भूमिहीन फिर दोबारा हो जाएंगे। अच्छा, ये भूमि का अधिकार इनको DM से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, शासन साहब किसी को भी मतलब दे सकते हैं। अब आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि भूमिहीन हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं लोगों के पास। जिस तरह से पहले कानून चला रहा है, ये लोग पट्टों से अपना काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरह से चले। अगर किसी की जरूरत आन पड़ी, कोई शादी ब्याह आन पड़ा, उसके लिए परमिशन है ना, उसके लिए DM को वो अपनी ज़रूरत और अपनी परमिशन, देखिए परमिशन से वो बेच सकता है। उसके लिए आपके घर में कोई परेशानी हो गई, कोई आपकी आवश्यकता इतनी इमरजेंसी है, उसके लिए DM से आप परमिशन लेकर बेच सकते हैं। कांग्रेस क्या चाहती है इसमें? कांग्रेस चाहती है कि इनके हितों की रक्षा हो। ये कांग्रेस ने दी हुई है, ये सरकार किसी को देती नहीं है, बेचने का काम करती है। सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? क्या आप इसके लिए क्या करेंगे आगे, रणनीति क्या? हम आम महिम जी से आग्रह करेंगे, राष्ट्रपति जी से, कि इस तरह के जो मंशा कांग्रेस है राज्य सरकार की, वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम है। उसको, उनके हितों की रक्षा के लिए हम महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करें। परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जो लोग जमींदार हैं, जो पहले से मजबूत हैं, तो फिर तो वो सबकी ज़मीन खरीद लेंगे और ये बेचारे भूमिहीन हो जाएंगे। कांग्रेस ने कानून इसलिए तो लाई थी कि भाई कम से कम SC/ST के पास ज़मीन रहे, लेकिन पार्टी से जुड़े रहें। लेकिन वर्तमान सरकार जो है ऐसा कानून पास करके ये कहना चाहती है कि ये बिल्कुल निर्धन हो जाए, इनके पास कोई संपत्ति अवशेष ना रहे। कुछ लोग जो ऐप पाले हुए हैं, शराब पीते हैं या कुछ और नशा करते हैं, वो ऐसे में अपनी जमीन यानी कि फ्रीली ऐसे बेच सकते हैं बिना परमिशन के, छोटे मोटे, उनको आज़ादी मिल गई। तो आप लोग इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर मान ले सरकार नहीं मान, सरकार ने तो डिसीजन ले लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नहीं, डिसीजन तो बहुत सरकार ने बहुत सारे वापस ले लिए। हाँ, अच्छा, आप डिसीजन वापस लेने पर दबाव बनाओगे ना? हम आंदोलन करेंगे इस बारे में। ये तो हमारा वो उसमें संविधान से जो है अनटचेबल एक्ट खत्म कर दिया था,
2 अप्रैल 2018 में जब हमने पूरा देशव्यापी आंदोलन किया तो उसे तत्काल वापस लेना पड़ा। ये थोड़ा ही तुमने घोषणा कर दी तो वो कानून बन गया। हमको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, हम तो संभलने का हुनर जानते हैं। खींची है तुमने नफरत की लकीर, उसको मिटाने का हुनर जानते हैं। जालिमों से जिंदगी क्या मांगते, जालिमों से जिंदगी क्या मांगते, और जुल्म तो से रोशनी क्या मांगते। जालिमों से जिंदगी क्या मांगते, और जुल्म तो से रोशनी क्या मांगते। हम तो अजनबी हैं, भीख भी देते हैं लोग पहचान कर, हम अजनबी थे हम क्या मांगते। और नियत इसमें फ़कत बेईमानी की नज़र आती है। वो देश हित में नहीं है, वो SC/ST के इंटरेस्ट में नहीं है, वो सिर्फ वही पूंजीपतियों के हित में, जैसा कि सब साथी कह ही रहे हैं कि अब क्या है कि जो SC/ST है उसके अंदर जो लोग छोटे छोटे लालच के लिए भी, वही जैसा कि आप ही ने बोला, कुछ लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कुछ और करते हैं, छोटे छोटे लालच के लिए भी वो ज़मीनें बेच देंगे और भूमिहीन होकर के निर्धनता के नीचे स्तर पे वो आ जाएंगे। जिसकी लड़ाई जो पट्टे कांग्रेस की नीति ने उनको दिए थे कि जैसे भी है उनके पास थोड़ी संपत्ति रहे, और जैसे कि प्रश्न उठा कि अगर कोई, आप ही ने कहा कोई मजबूरी है तो उसके लिए कानून है कि DM से आप परमिशन लीजिए, उसके बाद आप बेच सकते हैं। लिहाजा ये कानून बिल्कुल काला कानून, देश विरोधी कानून, SC/ST विरोधी कानून। कांग्रेस इसकी जम के भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और इसे बचाने के लिए हम हर स्तर पे, आखिरी स्तर तक आंदोलन करेंगे। महोदय ने आपको पूर्ण विस्तार से बताया, और हमारे संघ के अध्यक्ष जी ने भी, हमारी नेता उमा भूषण जी ने भी, आदरणीय मधु सहगल जी ने भी पूर्ण विस्तार से इस अधिनियम के बारे में इसलिए बताया। भी आपने पूछा कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनकी जमीन का क्या होगा। उन्हें तो कुछ करने की, बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारें जो बैठी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, और जो उनके 2 बेटे कहूँगा मैं, हम 2, हमारे 2 अडानी और अंबानी, ये तो खुद उनसे छीन के ले लेंगे। उन्हें तो बेचारों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक हिटलर शाही के तहत, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जो चीज उन्हें पसंद आ गई वो उन्होंने हथिया ली, कब्जा ली, उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो ये सरकारें वही तो काम कर रही हैं। एक ईस्ट इंडिया एक कंपनी के तहत ही 2 अडानी और अंबानी ऐसे कंपनी वो कह लीजिए, और ये उन्हीं के आधार पर पूरे देश को बेचने का काम ये दोनों निकम्मी सरकारें केंद्र के प्रदेश की कर रही हैं। क्या गौतम अडानी जी को सरकारी सेठ नहीं कह सकते? बस सेठ तो देखो जी उनके होंगे, सरकारी सेठ। सरकारी सेठ मैं कहता हूँ, सेठ तो उनके हैं जब उन्होंने घर में ही सारा काम, ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने जो जो बनाया, मुझे कहने में आपके माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वो अपशब्द नहीं प्रयोग करूंगा जो इनके लिए होने चाहिए। आने वाला वो समय है कि पब्लिक इन्हें खुद पूछ के गई कि ये जो सरकारें इन्होंने चलाई, इनके घर कहाँ पे, हम इनसे मिलना चाहते हैं। आज की देश में, आज की तारीख में हमारा देश इतना घरत में जा चुका है कि आने वाली जो नस्ल है उसको पहनने ओढ़ना तो बहुत दूर की बात है, खाने तक के लिए लाले पड़ जाएंगे। जयराम सिंह जी, कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कानून पास किया है कि कोई भी ऐसे समाज का, दलित समाज का व्यक्ति अपनी जमीन वैसे ही बेच सकता है बिना DM साहब की परमिशन के। तो इसमें आप लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या आपका मुद्दा क्या था इसमें खास? प्रदेश सरकार ने जो ये कानून पास कराने की कोशिश किया है, ये SC/ST के लिए जघन्य अपराध है। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ से ऊपर SC/ST बेघर हो जाएंगे, बेरोजगारी में इनकी जमीनें छिन जाएंगी जो पट्टे मिले हुए हैं। इनका सरासर उत्पीड़न है। SC/ST परिसंघ, कांग्रेस पार्टी इसका सामूहिक रूप से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जाएगा। वो भी समाज से है और वो सोचेगी, और प्रदेश सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। 9 करोड़ से ऊपर SC/ST और आदिवासी उत्तर प्रदेश में कम नहीं होते। इतनी बेरोजगारी हो जाएगी कि इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, और प्रदेश सरकार महामहिम को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।